वह पुराना आंगन और इंतजार की दहलीज। आर्यन दिल्ली के एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर मैनेजर था। उसकी जिंदगी फाइलों, लैपटॉप की स्क्रीन और मीटिंग के बीच सिमटी हुई थी। सुबह 8 बजे घर से निकलना और रात को 11 बजे थके हारे वापस आना ही उसकी दिनचर्या थी। इस भागदौड़ में उसने अपनी माँ और पिता को तो खो ही दिया था, लेकिन गांव में उसकी बूढ़ी दादी अब भी उसका इंतजार कर रही थी। दादी अक्सर उसे फोन करती, बेटा इस बार दीपावली पर आएगा ना? देख, मैंने तेरे पसंदीदा गुड़ के लड्डू बना कर रखे हैं। आर्यन हमेशा की तरह एक ही जवाब देता, दादी इस बार प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, अगली बार पक्का आऊंगा। वह अगली बार कभी नहीं आया। एक सुबह जब आर्यन अपनी एक बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था, उसके चचेरे भाई का फोन आया। आवाज में घबराहट थी। आर्यन भाई, दादी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वह बस तुम्हारा नाम ले रही हैं। आर्यन के हाथ से लैपटॉप की फाइलें छूट गईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने काम के पीछे भागते हुए कितना लंबा समय गुजार दिया है। वह तुरंत अपनी गाड़ी उठाकर गांव की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे उसकी गाड़ी शहर की ऊंची इमारतों को पीछे छोड़ हरे भरे खेतों की तरफ बढ़ रही थी, आर्यन का मन पुरानी यादों में खो गया। उसे याद आया कि कैसे बचपन में दादी उसे अपने आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाती थी। वह याद करने लगा कि कैसे जब उसे चोट लगती थी तो दादी की फूंक किसी दवा से ज़्यादा असर करती थी। वह खुद से पूछने लगा, आखिरी बार मैंने उन्हें कब गले लगाया था? आखिरी बार मैंने कब उन्हें सुना था? गांव पहुंचते ही उसे घर के बाहर लोगों की भीड़ दिखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़ता हुआ अंदर गया। कमरों के बीचों बीच एक खाट पर दादी लेटी हुई। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर झुर्रियों का एक गहरा जाल था, जो उनके संघर्ष और अकेलेपन की कहानी कह रहा था। आर्यन ने उनका हाथ पकड़ा, और वह हाथ जो कभी उसे चलना सिखाते थे आज बेजान और ठंडे लग रहे थे। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, दादी मैं आ गया, देखिए आपका आर्यन आ गया। दादी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनकी धुंधली नजरों ने आर्यन को पहचाना। उसके सूखे होंठ पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कांपते हाथों से आर्यन के सिर पर हाथ रखा और फुसफुसाते हुए कहा, तू आ गया, मुझे पता था तू आएगा। कुछ ही घंटों बाद दादी ने अपनी आखिरी सांस ली। पूरा घर अंग मातम में डूब गया। अंतिम संस्कार के बाद आर्यन जब दादी के कमरे में बैठा था, तो उसकी नज़र बिस्तर के नीचे रखे एक पुरानी लकड़ी के संदूक पर पड़ी। उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस संदूक में क्या नहीं था? आर्यन का बचपन का पहला टूटा हुआ खिलौना, उसके स्कूल के वे प्रोग्रेस कार्ड जिन्हें वो कचरा समझकर फेंक देता था। हर साल दीपावली पर उसके लिए सिलवाए गए नए कुर्ते, जिन्हें वह आउटडेटेड कहकर कभी नहीं पहनने आया। और उस सबसे ऊपर एक डायरी। आयरन ने कांपते हाथों से डायरी पढ़ी। उसमें तारीखों के साथ लिखा था, आज आर्यन का जन्मदिन है। उसने फोन तो किया, पर सिर्फ 2 मिनट बाद की। शायद बहुत काम होगा उसे। आज गांव के मंदिर में मेला लगा है। आर्यन को गुब्बारे बहुत पसंद थे। मैंने उसके लिए एक छोटा सा खिलौना लेकर रखा है, जब आएगा तो दे दूंगी। आज मेरी आंखों की रोशनी और कम हो गई। डर लगता है कि कहीं उसके आने से पहले मैं उसे देख पाने की काबिलियत न खो दूं। डायरी का आखिरी पन्ना सबसे भावुक था। उसमें लिखा था, बेटा आर्यन, पैसे और शोहरत तो मिल जाएंगे, पर जो समय गुजर जाता है वह कभी वापस नहीं आता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस आंगन में तेरा इंतज़ार करते हुए बिता दी। खुश रहना मेरे लाल। समझ आ गया कि वह दुनिया जीतने निकला था, लेकिन वह सब कुछ हार गया जो वास्तव में कीमती था। उसने महसूस किया कि हम अक्सर अपनों को यह सोचकर छोड़ देते हैं कि वे तो हमेशा रहेंगे, जबकि हकीकत में वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आर्यन ने तय किया कि वह अब शहर नहीं जाएगा। उसने अपनी कंपनी से इस्तीफ़ा दे दिया और गांव में ही रहकर बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का फैसला किया। उसने वह पुराना आंगन फिर से सजाया, क्योंकि
अब उसे पता था कि घर की दीवारें ईंटों से नहीं, अपनों की मौजूदगी से बनती है। हम अक्सर कल के चक्कर में अपना आज अपनों से दूर कर देते हैं। सफलता ज़रूरी है, लेकिन उन लोगों की कीमत पर नहीं जिन्होंने हमें सफल बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। समय रहते अपनों को वक्त दीजिए, इससे पहले कि केवल यादें और पछतावा बाकी रह जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।